सबको जैसो आप लोगों का फिर से ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करती हूँ कि पिछला हफ्ता भर आप सब मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आनंदित रहे होंगे। हाँ दोस्तों, अब हमें अगर किसी आनंदित रहने के लिए अगर कोई वजह है तो वो वजह एक ही होनी चाहिए, और वो वजह है मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम। क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है, वचन हमें यही करने को कहता है, न कि अब दूसरों को सिखाना है, अब खुद करना है। हमें सुख मिले दुख मिले चाहे परिस्थिति जो मिले, हमें मेरे यीशु के राजा यीशु मसीहा के नाम पे आनंदित रहना है। यही अब समय आ गया है। इससे पहले कि हम आगे जाएं और आगे बढ़े, वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, ताकि हम इन वीडियो के माध्यम से जुड़े रहें। मुझे यीशु राजा को धन्यवाद देती हूँ कि वो इन वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों तक बहुत कुछ चीज़ें पहुँचा रहा है और वो मेरा इस्तेमाल करता है। मैं यही विनती करती हूँ प्रभु से कि वो बढ़े और मैं घटूँ। दोस्तों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं, और यदि हम एक सच्चे और अच्छे क्रिस्तीय हैं, तो हम सबों को अपने जीवन का उद्देश्य समझने की आज जरूरत है। ईश्वर के राज्य का सुसमाचार और ईश्वर का राज्य किसका कहाँ है, ये जानना और इस पर विश्वास करना आज हम सब मनुष्य जाति की जरूरत हो चुकी है। विशेष करके उन लोगों की जिन्होंने यीशु राजा को विश्वास के साथ ग्रहण किया है। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस मेमने से ज़्यादा सिंह के ऊपर होना चाहिए। हाँ दोस्तों, हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि मुक्तिदाता संसार में मेमना बन के जन्म लिए और मेमने के समान बलि चढ़ाए गए, क्योंकि वहाँ टर्म और कंडीशन अलग थी। लेकिन अब मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मेमने का रूप लेके नहीं, सिंह का रूप लेके आने वाले, वो दहाड़ते हुए आने वाले हैं। अब वो किसी को भी उनकी गलती की क्षमा देने के लिए नहीं, बल्कि उनकी गलतियों का रिपोर्ट कार्ड बताने आए हैं। तो दोस्तों, आज हम सबों को ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि वाकई में क्या हम उस ईश्वर के राज्य की बाट छो रहे हैं। क्या हम इस शरीर में रहते हुए उस आत्मिक जीवन की बारे में थोड़ा गंभीर है, या हम सब कुछ फोकस, सब कुछ हमारा जो जीवन है वो शारीरिक जीवन के ऊपर है। दोस्तों, इस समय है पवित्र बाइबल का मनन चिंतन करने का, अपने आप को बदलने का, अपने घमंड को, अपने अहंकार को, अपने ईगो को मारने का। क्योंकि अब कोई दया माया नहीं की जाएंगी और किसी पे नहीं की जाएंगी, ना उसके चुने हुए लोगों पे की जाएंगी, ना उसको स्वीकार करने वाले लोगों पे की जाएंगी, और ना किसी दूसरे पे की जाएंगी। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपने अपने काम समाप्त करके मनुष्य जाति की संगति में रहने के लिए एक नई योजना बना रहे हैं, जिसके लिए वो हम सबको निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग भी अब समझ जाइए। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का प्रचार हो रहा है तो प्रचार है पवित्र आत्मा का। आज सबसे ज़्यादा लोग जो सटीक, बहुत कम लोग हैं वो तो ऐसे तो इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं कि अब पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता। हमें पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें यीशु के सामने खड़े होने योग्य बना सकता है। क्योंकि सिंह के सामने खड़े अगर हमको होना है तो अब जरा सोचिए कि हमारे अंदर उस सिंह का सामना करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ताकत से नहीं, हमारे आचरण से, हमारी धार्मिकता से। पवित्र वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। पवित्र वचन आपको ईश्वर से जोड़ने का एक माध्यम है। ये पवित्र वचन ही है जो आपको उस राज्य के प्रति गंभीर बनाता है जिसकी बाट हम जोड़ें। क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी क्यों दूसरे लोगों से अलग है? क्यों हम दूसरे लोगों को इस राज्य में लेके आना चाहते हैं? क्योंकि क्रिश्चियनिटी हर एक मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग में प्रवेश, अनंत जीवन पाने का एक रास्ता, एक माध्यम है। और हमें इस रास्ते से, इस माध्यम के बारे में लोगों को बताना है। लेकिन अब मुझे लगता है बताने का समय भी लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि अब
अपने आप को पता चला, हमने पूरी दुनिया में प्रचार फैला दिया, दुनिया के कोने कोने में ईश्वर के नाम पे लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो कलीसिया ही आपस में एक दूसरे से लड़ रहे झगड़ रहे हैं, कलीसियाओं में ही एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। परिवारों में आज कितने ऐसे जगह है जहाँ पे क्रिश्चियंस कॉलोनी बनी हुई है, लेकिन क्रिश्चियनों में क्रिश्चियनों के साथ प्यार बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन अन्य जातियों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ऐसा जीवन हम जी रहे हैं और यही हमारे जीवन का आईना है जो हमको देखना की जरूरत है। हमें हमारी आंखें और आईना दोनों साफ करने की जरूरत है, क्योंकि अब समय आ गया है प्रैक्टिकल्स का, थ्योरी का समय गया। यीशु राजा के उस रूप को बार बार देखना अब हमको बंद करना होगा कि वो हमें पापों से क्षमा दिलाने के लिए आया। ये था, ये है, ये हो चुका वाला पार्ट है। ये उन लोगों के लिए था, मैंने पहले ही बताया, उन यहूदियों के लिए एक साइन था, क्योंकि यीशु राजा के बारे में जो कुछ बातें लिखी थी वो उनको प्रूफ दे रहा था कि मैं वही हूँ जो मेरे जिसके बारे में लिखा है। वो प्रूफ देने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, न कि इसलिए किया कि हम यीशु के पीछे इसलिए चले जाए कि हमको हमारी पर्सनल इस शारीरिक जिंदगी की जरूरतें उससे पूरी करवानी है। चंगाई, चमत्कार और जरूरत है, इसके लिए यीशु राजा नहीं आए थे। इसे तो उन्होंने कहा अपनी भीड़ को, जब भीड़ उनके पीछे पीछे आई तो उन्होंने बोला उनको, क्या तुम इसलिए मेरे पीछे पीछे आते हो क्योंकि मैंने तुम्हें रोटी खिलाई? जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमें यीशु के पीछे नहीं जाना है कि उसने हमें रोटी और मच्छी खिलाने वाला है, बल्कि हमें इसलिए यीशु के पीछे जाना है कि वो हमें अनंत जीवन का जो दौर है वो यीशु राजा है। आज हम सबको हमारी क्रिश्चियनिटी चेक करने की जरूरत है, दूसरों की नज़र से नहीं, अपने नज़र से, यीशु की नज़र से हम कितने सही और कितने खरे हैं। क्योंकि वचन के द्वारा प्रभु हमको बात करता, हमसे अपना रिश्ता कायम रखता, हमारे हमसे जीवन से उसको क्या चाहिए ये बताता। ईश्वर की हम सब मनुष्य जाति के लिए एक ही योजना है, और वो योजना सिंपल सी है कि तुम मेरी खोज में लगे रहो। इस संसार में एक बैलेंस लाइफ आपको जीना है, शारीरिक जिंदगी और आत्मिक जिंदगी की बैलेंस लाइफ। उसने आपको मेहनत करने के लिए मना नहीं किया है, घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन उसने कहा जरूरत से ज़्यादा कुछ भी नहीं और मेरे से पहले कुछ भी नहीं। यदि आप इस संसार जिंदगी जीने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि अपने आत्मिक पिता को भूल जाते हो, तो दोस्तों उसे अपने आप को आपको याद दिलाने का तरीका अच्छे से आता है। तो विनती है मेरी आपकी कि प्रभु को मत मजबूर कीजिए कि वो आपको याद दिलाए कि मैं आपका आत्मिक पिता हूँ। अब समय गया, अब हमें खुद से याद करना है उस बपतिस्मा को, उस परम प्रसाद को जो हम ग्रहण करते हैं, कि हम एक सच्चे और अच्छे ईश्वरीय लोग हैं। हम सच्चे ईसाई हैं। ईसाई का मतलब ही है ईश्वर की संगति में जिंदगी जीने वाले लोग, न कि समाज में, दुनिया में एक अलग इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश नाम रखने वाले, छोटे कपड़े पहनने वाले और मटन खाने वाले। ये ऐसी पहचान आज हमारे क्रिश्चियन लोगों की है। चार है, एक इंग्लिश नाम, एक इंग्लिश बोलना, दूसरा छोटे कपड़े पहनना, और चौथा मटर मच्छी के बिना रहना नहीं। यही हमारी क्रिश्चियनिटी की पहचान हो चुकी है, और ये बहुत बहुत बुरा एग्जाम्पल हम लोगों के सामने बन के आए हैं। दोस्तों बहुत सी चीज़ों का बाइबल में बहुत गहराई से मतलब है। मैं आपको बता दूँ, हेवा आदम का शीश है, आदम यीशु का शीश है, यीशु पिता के शीश है। शीश से मतलब है रिस्पेक्ट से, इज्जत से, और इसको प्रभु ने वचन में कहा है कि स्त्रियां सिर ढक के जाए चर्चों में। उनका मतलब सिर ढकने से का मतलब है इज्जत ढक के जाए। सर का मतलब है इज्जत। मान लीजिए एक लेडीज चर्च जाती है और चर्च जाने का तो उसका सर ढका हुआ है, लेकिन वो डीप नेक का गले का कुछ कपड़ा पहनी है या ब्लैक लेस कपड़ा कुछ पहनी है, तो मुझे बताइए आप लोगों का ध्यान किस पे जाएगा, उसके ढके हुए सर पे या उसके खुले हुए बदन पे? जी हाँ, इज्जत से। सिर ढकने का मतलब है अपनी इज्जत ढक के जाए स्त्री, क्योंकि लेडीज लड़की हो या बीबी हो, बहन हो, ये एक पति की, एक बाप की इज्जत होती है। और ये जितनी अच्छी तरीके से अपने शरीर को ढक के जाएंगी, उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, इज्जत उसके पति को, उसके भाई को, उसके पिता को मिलेंगी।
ये है आदम ईश्वर का शिष्य है। आदम जितनी अच्छी तरीके से विनम्रता के साथ चर्च जाएगा, पूरी रिस्पेक्ट के साथ स्तुति आराधना करेगा, उतना ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट यीशु को मिलेगा। और वही यीशु जो आज पिता के चरणों में बैठ के पिता से प्रार्थना कर रहा है 24 घंटे, वो उतनी रिस्पेक्ट उतनी इज्जत अपने स्वर्गीय पिता को दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सर ढकने से संबंध कहीं ना कहीं मान सम्मान से, इज्जत से, क्योंकि सर का मतलब कहीं ना कहीं मान सम्मान इज्जत से होता। मेरा तुमने नाक काट दिया, ये भी इज्जत से, सर झुकने का, ये सब चीज़ें एक में से कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसको गलत तरीके से लेके हमको नहीं करना चाहिए। वचन का सही अर्थ जानने की बहुत ज़रूरत है। अब आने वाला समय हम सबों को अपने क्रिश्चियनिटी खुद के लिए प्रभु की नज़र में प्रूव करने का समय है, दूसरों की नज़र में नहीं। आप अपने ईश्वर के नज़र में हम कितने अच्छे और सच्चे हैं, ये हमको आज देखना है। कितने सटीक है अपने विश्वास में, कितने दृढ़ बने हुए हैं हम अपने विश्वास में। कहीं हमारा विश्वास लड़खड़ाता हुआ तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब रूस और यूक्रेन में जो हो रहा है, आपसे दुनिया से किसी से छुपा नहीं है। उस लड़ाई को नज़रअंदाज मत करना। ये लड़ाई कब विश्व युद्ध में ट्रांसफर हो जाएंगी आप भी जानते हो और मैं भी जानते हो। कब हमारे घरों में भी लॉकडाउन फिर से लग जाए, खाने की कमियां शुरू हो जाए और हमें फिर से, क्योंकि 1 सेकंड लगता है प्रभु को परिस्थिति को बदलने के लिए। तो अलर्ट रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़ाई तो हो रही उधर रशिया में, वहाँ यूक्रेन के लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी तकलीफों को समझिए आप कि वो उस माहौल में कैसे ज़िंदगी जी रहे होंगे। कहीं आप लोग अपने खान पान, पैसे, प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में कहीं उस लड़ाई को मत भूलिए, क्योंकि यूक्रेन में भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां बना के रखी होंगी, आज दुनिया में नहीं है। रशिया की तरफ से भी कई ऐसे सैनिक होंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी रशिया में बना के रखी होंगी, लेकिन युद्ध में मारे गए, कुछ भी नहीं है। दोस्तों इस समय आ गया है हमको संभलने का, ये जानने का कि आने वाले फ्यूचर में अभी प्रभु क्या करेंगे हमको नहीं पता, लेकिन हमको प्रभु के सामने विनम्र बनने की ज़रूरत है, उसके अधीन रहने की ज़रूरत है। विशेष करके हमारा लाइफ स्टाइल हमारे प्रभु से हमको बहुत दूर ले जा रहा है। इस लाइफ स्टाइल को हमें बदलने की बहुत बहुत ज़रूरत है। मैं फिर कहती हूँ, हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमें सांसारिक ज़िंदगी दी है, वो कभी भी आपको इस सांसारिक ज़िंदगी की सुख सुविधा इंजॉयमेंट करने को मनाही नहीं करता। उसका तकलीफ उसे तब होती जब आप इस इंजॉयमेंट के चक्कर में उसे भूल जाते हो। आप अपने ज़िंदगी का सर्वप्रथम स्थान उसे दीजिए, अपने घरों में सर्वप्रथम स्थान उसको दीजिए, अपने हर एक कामों में सबसे पहले धन्यवाद के साथ उसको रिस्पेक्ट और मान सम्मान दीजिए। बस इतना ही पिता चाहता है कि तुम मुझे भूलो मत, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा किसकी है? मेरी है। मैं आत्मा हूँ और मैंने तुम्हारे लिए शरीर रूप का कवच बनाया है। मैं तुम्हारा शरीर का कवच बनाया आत्मा, लेकिन मैं हूँ। जैसे तुम शरीर के लिए अच्छा से सब अच्छा करते हो, बहुत अच्छी बात है, तुम इस शरीर की रिस्पेक्ट करते हो, तुम वैसा ही उस शरीर को चलाने वाली इस आत्मा का भी रिस्पेक्ट करो, उसे भी उतना मान सम्मान दो, आत्मिक भोजन दो। जैसे शरीर को भोजन देते 3 टाइम, वैसे ही हमारी आत्मा को भी हमें भोजन देना है। दोस्तों आने वाली 30 तारीख को मेरी शादी को पूरे 25 साल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा अनुभव इन 25 सालों का मेरे जीवन में है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे जीवन में लड़ाई नहीं हुई, बिल्कुल हुई। हम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए डेफिनेटली बहुत तकलीफ हुई। शुरुआत के 5 साल हम बहुत तकलीफ में गए, लेकिन जिस जैसे मैं वचन को जानने लगी, बाइबल जानने लगी और मैं प्रभु को जानने लगी, सब कुछ उत्तम से उत्तम होने लगा। परिस्थितियाँ आई, बिगड़ी, परेशानी नहीं है ऐसा मैंने बोला, आज भी आती है, लेकिन अब परिस्थिति आने से मैं घबराती नहीं, डरती नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर के नाम पे, मेरे ईश्वर के नाम पे, पवित्र आत्मा के नाम से मैं उनका सामना करती हूँ। इन 25 सालों में प्रभु ने मेरे इस परिवार का भरपूर साथ दिया। उसने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। एक आज के ज़माने की जो शादियां हैं उसको टूटने का सिर्फ एक ही कारण एक ही है कि हम प्रभु जो शादी से पहले नहीं करने को बोलता, हम शादी के पहले कर ले रहे हैं, और जो शादी के बाद करने को नहीं बोलता वो शादी के बाद कर ले। जैसे प्रभु बोलता शादी से पहले पति पत्नी वाले कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आज का जनरेशन ये बात मानने को तैयार नहीं, और माँ बाप भी कहीं ना कहीं इस मामले में कमज़ोर हो चुके हैं, वो हार चुके हैं कि भैया बच्चे नहीं मानते तो हम क्या करेंगे। फिर वो शादी के बाद बोलता है कि पति सारा और इब्राहिम दोनों, आदम और हेवा, एक दूसरे के शादी की ही इसलिए की जाती है कि दोनों साथ में रहें। लेकिन आज हम अपनी छोटी शादी किसी ज़रूरत के लिए नहीं की जाती है। आज हम शादी को एक ज़रूरत पूरी करने के चक्कर में
हमने इसे अलग कर देते हैं। शादी के पहले हमें कुछ भी चाहिए नहीं होता था, लड़का लड़की सब साथ में घूमते, पूरे गार्डन में जाते, घूमते, खाते पीते, उनको ना घर चाहिए होता था, ना उनको अलग किचन, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उनको साथ में रहना बड़ा पसंद आता था। लेकिन शादी के बाद हर कोई अलग लाइफ चाहता है, मेरे को अलग बेडरूम चाहिए, अलग ये चाहिए, अलग वो, और इस चक्कर में अलग हो जाते हैं। आप देखिए, मैंने पहले ही बताया, फिर बताती हूँ, सारा इब्राहिम के साथ मरने दम तक साथ में रही। पति पत्नी का रिश्ता पिता की तरफ से बना हुआ रिश्ता है। क्यों बना हुआ रिश्ता पति पत्नी का? कि जितना पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होगा, उतना आने वाली संतति पवित्र होंगी। और वचन कहता है, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम्हारी शादियां पवित्र हो, ताकि उससे उत्पन्न होने वाले बच्चे धार्मिक संतति उत्पन्न हो। ये पिता हमें को वचन में सिखाते हैं। और हम कर क्या रहे हैं? हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया जो कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल सही है, अगर आप ईश्वर के बताए रास्ते पे जिंदगी में चलोगे ना, तो लोग आपको आज पागल बोलेंगे, और बिल्कुल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए, नूह के टाइम पे नूह ने उसको जहाज बनाने के लिए 120 साल लगे। क्यों? क्योंकि वो जहाज बनाता था और बाकी जाके प्रचार करता था, और लोग उसको पागल बोलते थे। और आज का जमाना भी ऐसा ही है। अगर मैं अगर आपको ऐसा बात बताऊंगी तो बोलेंगे आज का जमाना ऐसा कुछ होता नहीं, पागल बोलेंगे, मेरे को डेफिनेटली बोलेंगे यार। तो इसमें नई बात कुछ नहीं है। पहले लोगों ने नूह को पागल बोला, मूसा को पागल बोला। हर एक व्यक्ति जिसने ईश्वर के राज्य के समान बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश की, आम लोगों ने, आम जनता ने उन्हें पागल ही कहा। तो अगर आप भी ऐसी जिंदगी जीते, आपके बच्चे, तो बोलेंगे आज के जमाने में कोई ऐसा जिंदगी जीता नहीं, पागल है। डिसीजन आपका है दोस्तों, कि आप शादी के बाद आप आदम इब्राहिम के और सारा बनना चाहते हैं, या शादी के पहले सारा और इब्राहिम के समान जिंदगी जी के शादी के बाद साथ में रहना चाहते हैं। आज शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि आपने शादी की तो पति पत्नी को अलग रहने का अधिकार पिता ने नहीं दिया। मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर बोलती हूँ। हाँ, आपका पति आर्मी, नेवी या किसी देश की लड़ाई में सैनिक पद पे है तो वो अलग टर्म और कंडीशन है। लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जॉब के चक्कर में पति पत्नी को छोड़ कहीं और जा रहा, ये प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु कभी नहीं चाहते कि पैसे कमाने के चक्कर में पति पत्नी अलग रहे। इसलिए जो मजदूर करते, देखिए, वो अपने बच्चों को साथ में लेकर घूमते, भले उनके बच्चे पढ़ते लिखते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में बच्चे बिल्कुल सही है, वो पति पत्नी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो भले संसार में उनके पास कुछ नहीं हो, लेकिन उनके साथ एक दूसरे का साथ है। सारा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसको इब्राहिम ने बोला, मुझे प्रभु ने बुलाया है, तुम मेरे साथ चलेंगी क्या? सारा एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, उसके साथ दासियाँ थी, और वो एक अच्छे इस पे पोस्ट पे थी। लेकिन जब इब्राहिम ने बोला कि चलेंगी क्या, तो बोली, स्वामी आप जहाँ जाओगे वो हमारे चलूंगी। और देखिए, आप सारा इब्राहिम का पूरा जीवन ट्रैवलिंग में गया, कहीं भी ठहराव नहीं है। प्रभु ने उनसे बहुत बहुत उनको घुमाया, और सारा पूरी तरीके से ईमानदार बनी रही इब्राहिम के लिए। रेबेका शादी करके आने के बाद कभी भी दोबारा मायके नहीं गई, जबकि वचन में लिखा है कि उसकी बहुओं ने और उसके बेटे एसाव ने जितनी सारी लड़कियों से शादी किया था, अलग अलग प्रकार की, लेकिन दोनों सास ससुर को बहुत तकलीफ देते थे भवे लोग, लेकिन फिर भी वो अपना घर दार छोड़ के कहीं नहीं गए। तकलीफ उठाना तो पड़ेगा अगर ईश्वर के राज्य प्रवेश करना है। बाइबल क्या बताती है कि जहाँ सारा को गाड़ा गया था वहीं इब्राहिम को गाड़ा गया, जहाँ रेबेका को गाड़ा गया वहीं इसहाक को गाड़ा गया। ये है पति पत्नी का रिश्ता, इतना पवित्र रिश्ता है, इसको आप हल्के में मजाक में मत लीजिए। आज आखिरी एक बात और बताती हूँ, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, बेनील ब्रदर का नाम सभी ने सुना है, जाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बेनील ब्रदर को प्रभु ने उठा लिया था, लेकिन क्योंकि बेनील ब्रदर ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया था, प्रभु ने उन्हें वापस अपने शरीर में भेज दिया कि जाओ, जो रिश्ता बिगड़ा है उसे सुधार लो। महत्वपूर्ण पाठ क्या है? यदि शादी की है आपको, तो आपकी शादी प्रभु की नज़र में बहुत मायने रखती है। ये कोई कपड़े बदलने के समान नहीं है, 4 दिन तक एक कपड़ा पहना, 4 दिन दूसरा कपड़ा पहना। ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल, आदरणीय चीज़ है ईश्वर की नज़र में। इसे मजाक में, हल्के में मत लीजिए। ये जो पूरी दुनिया कर रही है और आप भी वैसा करने लग गए तो बहुत गड़बड़ी है। प्रभु के एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत अदन की वाटिका से प्रभु ने किया। आदम और हवा को उसने पति पत्नी का रूप दिया, भाई बहन का, माँ बहन का नाम नहीं दिया। क्यों? उसका माँ बाप पिता सब कुछ स्वर्गीय पिता था,
उसने उसके लिए पार्टनर बनाई जो उसकी ज़रूरतें पूरी करे, जो उसके साथ बोले, हंसे, उसके सुख दुख, उसका इंजॉय, उसकी ज़िंदगी का इंजॉय करे। उसकी बीवी बनाई, पति पत्नी का उसको नाम दिया। और आज पति पत्नी का रिश्ता बहुत हद तक खराब हो चुका है। लोग 25 साल 50 साल मना तो रहे हैं, लेकिन शादी में कुछ दम नहीं है। निकल रहे तो निकल रहे, बस एक केवल देखते थे। दोस्तों, जरूर पवित्र बाइबल को आज समझने का और प्रैक्टिकल करने का समय आ गया। मैंने मेरे जीवन में, मैं इन वचनों के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये प्रचार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप सब क्रिस्तीय लोग हैं, आप सब चर्च जाते हो, आप सब बाइबल पढ़ते हो, आप सब मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रैक्टिकल मेरे जीवन में ईश्वर ने कैसे काम किया, इन वचनों ने कैसे काम किया। मेरा ये अनुभव जो है 25 साल का ईश्वर के साथ, अपने शायद जिंदगी के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन 25 सालों में डेजमैन के रूप में प्रभु ने मुझे बहुत ही अच्छा आदर दिया। उसने हम दोनों की शादी तक का एक ही मेन सक्सेस का कारण है, जो प्यार आज भी बना है, उसका सबसे कारण ये कि हमने हमारी गलतियों को स्वीकार किया है। फिर वह एक में के प्रति हो या परमेश्वर के प्रति हो, हमने हमारी हर एक गलती के लिए नील डाउन हुआ है और उस गलती को सिर्फ स्वीकार नहीं किया है। हम मतलब पाप स्वीकार जरूर करते, लेकिन उस पाप स्वीकार के ऊपर पश्चाताप नहीं करते। हमने उस पर पश्चाताप भी किया है। और शायद इसीलिए प्रभु ने, बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी राजेश के पास, बहुत बड़ा कुछ स्टेटस माँ बाप का हमारे पास नहीं था, कुछ नहीं था ना, बहुत सारा एजुकेशन था हम दोनों के पास, लेकिन आज प्रभु ने हमको हमारे इस संसार की कोई भी ऐसी चीज, जरूरत की चीजें नहीं है जो हमारे को प्रभु ने नहीं दी। क्योंकि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सब हमारी, ये क्या है, जरूरतें हैं हमारी, क्या है, सुविधाएं, संसार में रहने के लिए प्रभु जो हमें प्रोवाइड करता है, सुविधाएं हैं। ये हमारा ड्रीम नहीं होना चाहिए, हमारा सपना नहीं होना चाहिए कि बस यही हमारा सपना है, बिल्कुल नहीं। ये हमारी जरूरत है, ये हमारी क्या है, सुविधाएं हैं जो इस संसार में रहने के लिए हमें आवश्यक है। और ये सारी सुविधाएं प्रभु ने हमें, सब प्रभु ने हमें प्रोवाइड करी। क्योंकि हमारे में तो इतनी ताकत थी नहीं कि हमें घर बनाए, गाड़ी घोड़ा खरीदे में मैं सच रहती, बिल्कुल नहीं थी। 60 रुपये 70 रुपये पर डे कमाने वाला आदमी कुछ नहीं कर सकता आज के जमाने के भाषा शैली में, संसार की भाषा शैली में। लेकिन प्रभु ने हमें हमारी सारी जरूरत की चीजें हमें प्रोवाइड की, हमारे बच्चों का अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया। मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकती बात कि राजेश की कमाई से सब कुछ हुआ, नहीं, इस सब प्रभु का अनुग्रह था। क्योंकि हमने क्या किया, एक ही काम किया, गलतियों को स्वीकार किया और पश्चाताप किया। लोग गलतियों को स्वीकार जरूर करते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करते और अपने आप में बदलाव नहीं लाते। और एक बात जो हमने हमेशा शादी से देखी चीज सीखी, वो है हम हर वक्त एक दूसरे को हमेशा इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। मैं डेजमैन को दिलाती हूँ ये बात कि वो मेरे लिए कितना रिस्पेक्टफुल है, और वो मुझे याद आता है कि मैं उसके जीवन में क्या मायने रखती हूँ। ये बहुत बड़ा एक में के लिए ये है प्रेम बताने का, दर्शाने का तरीका। मैं फिर कहती हूँ, लड़ाई झगड़ा तो तुम्हें में ठीक है, लेकिन उसका लेवल पार नहीं होना चाहिए। आज बहुत धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को इन 25 सालों। और एक बात और, हमेशा अपने हर एक रिश्ते के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, चाहे उनसे आपके रिश्ते खराब हो या अच्छे हो, धन्यवाद देते रहो। क्योंकि क्या पता, हमको इससे भी बुरे लोग मार्केट में बाहर है, लेकिन प्रभु ने हमें उनसे बचा के रखा है। धन्यवाद, थैंक यू, हमेशा दिल से सबसे बड़ा धन्यवाद तो परमेश्वर को दो, अपने एक लौते प्रिय पुत्र ईसा मसीह को हमें देने के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद, इस संसार में पवित्र आत्मा हमें सहायता के रूप में देने के लिए। दोस्तों, इन सब बातों पे जरूर मन चिंतन कीजिए, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, डेजमैन और मेरे प्रार्थना कीजिए कि जैसे हमने ये 25 साल प्रेम में बिताए, विश्वास में, भरोसे में बिताए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए बिताए, आने वाले जितने भी साल प्रभु ने हमें दिए हैं इसी तरीके से बीते, मान सम्मान के साथ, ईमानदारी के साथ। हम कभी भी पूरी तरीके से हम ईमानदार बने रहे एक दूसरे के प्रति, और सबसे पहले हमारे ईश्वर के प्रति, हमारे स्वर्गीय पिता के प्रति हम दोनों ईमानदार रहे, नील डाउन रहे, विनम्र रहे और प्रेमी रहे। क्योंकि सब कुछ देने वाला प्रोवाइड करे। मैं सिर्फ लोग डायलॉग बाजी में बोलते हैं, सारे उल्टे काम करते हैं, बोलते सब प्रभु ने प्रोवाइड किया। वो कर रहे गलत काम, 10 की चीज बीस में बेच रहे, और बोलता प्रभु कैसा कर रहा, तो शैतान भी कर सकता ना, ऐसी जिंदगी नहीं। मैं तो बोलती हूँ सब कुछ मेरे प्रभु ने किया, क्योंकि सचमुच किया है। आप किससे पूछ लीजिए, हमारे फैमिली में, मेरे परिवार में, हम दोनों भी बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है, कोई गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है। मेरे को तो ड्यूटी लगी थी, मैंने ड्यूटी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मेरे में उस वक्त मेरे बच्चे इंपॉर्टेंस थे, बच्चे को मैंने जन्म दिया तो उनकी परवरिश भी मेरी है। संसार के पीछे मैं नहीं भागी और आज भी नहीं भागती हूँ। बहुत से लोग मुझे आज भी बहुत कुछ बोलना है तो बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो मेरे प्रभु की नज़र में सही है, योग्य है, वो जो मुझे पता, मैं अपने इब्राहिम के साथ खुश हूँ। वो जहाँ जाएगा, जिस हालत में रखेगा, मैं रहूँगी, ताकि जब मैं मरूँ तो मेरा सारा जहाँ गड़ी गई है इब्राहिम भी वहीं आए। क्योंकि पिता एक पति पत्नी का ऐसा रिश्ता है जिसे वो दो रूप में नहीं, एक रूप में देखता है। कहता आज से तुम दो नहीं, एक हो गए हो। मतलब उसकी अच्छाई मेरे अच्छाई से जुड़ जाएंगी, उसकी बुराई मेरे बुराई से जुड़ जाएंगी, मेरे अच्छाई उससे जुड़ जाएंगी, मेरी बुराई उससे जुड़ जाएंगी। हम दोनों आज से एक है। मतलब दो व्यक्ति है, पर परमेश्वर की नजर में कैसे हम एक है, ये ऐसे हो जाते हैं हम। तो ये पति पत्नी का रिश्ता पिता की नजर में बहुत ही भव्य है। दोस्तों जरूर इस पर मनन चिंतन कीजिए। आइए छोटी सी प्रार्थना से वीडियो को हम समापन तक जाए। वैसे तो मुझे मत्ती के चैप्टर को पढ़ना था, लेकिन समय की कमी के हिसाब से मैं नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन आप लोग पवित्र वचन को पढ़ना बंद बिल्कुल मत कीजिए। परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में, हृदय में अंकित करना मत छोड़िए। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। पहले प्रभु सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें उद्धारकर्ता के रूप में देने के लिए। धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा को देने के लिए, ताकि वो हमारी सहायता इस संसार में 24 घंटा करे, ताकि शैतान की कोई भी बुरी योजना हमारे जीवन में सफल ना हो पाए। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु डेजमंड को पति के रूप में देने के लिए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु दोनों बच्चों को देने के लिए। अपने पड़ोसियों ने तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ हर एक उन लोगों के लिए जो इन वीडियो को देख रहे हैं और इन वीडियो के माध्यम से तेरे करीब आ रहे हैं प्रभु। मैं उन सभी परिवारों को धन्यवाद देती हूँ जो इन वीडियो को देखते हैं प्रभु। ऐसी विनती तुझसे करती हूँ प्रभु कि जैसे आने वाला इन 25 साल को तूने मुझे दिया, वैसे आने वाले जितना भी समय, मुझे नहीं पता भविष्य में तूने मुझे हमें कितना समय दिया है, लेकिन जब तक मैं संसार में रहूं, मैं अपने आदम यानी कि डेजमंड और मैं यूं ही एक साथ प्रेम, विश्वास, भरोसे में जुड़े रहे और सदैव तेरे चरणों में झुके रहे प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आने वाले हर एक पीढ़ी इब्राहिम और सारा के जैसे बने। आने वाली पीढ़ी शादी की महत्व को जाने, आने वाली पीढ़ी इस पवित्रता को कायम रखे, ताकि वो अपने बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल बन सके। ये सारी प्रार्थनाएं, विनती मेरे स्वर्गीय पिता के चरणों में, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु के नाम में, आमीन।